वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म लंदन में क़याम के दौरान बरतानवी हुक्काम पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब से खिताब भी करेंगे। लंदन आमद से कबल वज़ीर-ए-आज़म की जिनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक सऊदी अरब तारीख़ी दिफाई मुआहदे से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद अमरीका जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात का भी इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कराची के वादे बार बार याद दिलाएंगे। शहबाज स्पीड वादा पूरा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत ने कराची के हवाले से एक टारगेट रखा है। कराची के शहरियों और सनतों को पानी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। पानी के मसले का हल मिलकर निकालेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पिछले दौरे सदारत में बतौर सदर पाकिस्तान चीन के सबसे ज्यादा दौरे किए। दौरों के नतीजे में पाकिस्तान को गवादर पोर्ट और फिर सी पैक मंसूबे मिले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसाक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। रेफरेंस में बदउनवानी, जानबदारी, आईनी हल्फ के खिलाफ वर्जी के इल्जाम आयद किए गए। जस्टिस एजाज पर अदालती नज़्म नस्क में रुकावट डालने और ग्रुप बंदी का भी इल्जाम लगाया गया। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुस्ताखी केसेस की बराह रास्त कवरेज से इश्तियाल फैलाया। ईमान मज़ारी के साथ मुबैना मिली भगत और फौज मुखालिफ बयानियाँ फैलाने का इल्जाम भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात और इक़दामात चैलेंज कर दिए। जज को काम से रोकने की दरख्वास्त हाई कोर्ट ने काबिल समाअत नहीं। जजेस ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी जज को सिर्फ आइन के आर्टिकल 209 के तहत ही काम से रोका जा सकता है। आर्टिकल 202 के तहत बने रूल्स के मुताबिक ही चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकते हैं। इंतजामी कमेटियों के 3 फरवरी और 15 जुलाई के नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए जाएं। हालात की रफ्तार बता रही है कि कुछ अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट और कुछ जज अदलिया से बाहमी मफाद की खातिर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। एक बयान में सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि कायमा कमेटियाँ पार्लियामेंट की रूह है और PTI पार्लियामेंट में मौजूद है तो बेहतर है कायमा कमेटियों में भी रहे और अपना जमहूरी किरदार अदा करे। GHQ हमला केस में बानी PTI ने वीडियो लिंक के जरिए कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। अदालत ने बानी PTI को 3 बार वीडियो लिंक पर पेश होने की हिदायत दी। अदालत ने इस तकाजा के 2 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर दिए। वीडियो क्लिप्स में भी अदालत में पेश। अदालत ने बानी PTI की जाती तौर पर पेश होने की दरख्वास्त मुस्तरद की। केस की समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर FIA, पैमरा, PID, इंटरनल सिक्योरिटी और वजारत दाखिला के 10 गवाहान तलब। सोशल मीडिया अकाउंट्स की हैंडलिंग के हवाले से तहकीकात का मामला। बानी PTI ने शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया। NCCIA की टीम अडियाला जेल में बानी से तफ्तीश के लिए पहुंची। टीम का तफ्तीश के लिए अडियाला जेल का ये दूसरा दौरा था। जराये के मुताबिक बानी PTI ने वकला की अदम मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया। तहकीकाती टीम 2 घंटे तक जेल में मौजूद रही। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने बहरिया यूनिवर्सिटी डेंटल कॉलेज और अस्पताल की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का बहरिया यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज कैंपस कराची का दौरा। कहा, जदीद सहूलियात से आरास्ता इमारत तिब्बी तालीम में अहम पेशरफ्त है। बहरिया यूनिवर्सिटी खिदमत के जज्बे से सरशार माहिरीन तैयार कर रही हैं। सेहत आमा के फरोग में बहरिया यूनिवर्सिटी का किरदार काबिल तहसीन है। नेवल चीफ का डेंटल कॉलेज की खिदमात और मयार पर इत्मीनान का इजहार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अहम फैसला। 9 मई के 2 मुकदमात में साबिक वज़ीर खजाना की बेटी खतीजा शाह के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने मुकदमात में गैर हाजिर रहने वाले 8 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने 2 मुल्जिमान अब्दुल रज़्ज़ाक और सफदर के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ की नाहली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। बैरिस्टर गौहर ने दलाइल में कहा, पार्टी रहनुमाओं को क्लाउड बर्स्ट की तरह अचानक और एक के बाद दीगरे सजाएं दी गई।
हम नाअहली के फैसलों से बुरी तरह मुतासिर हुए। अब वक्त आ गया है कि एक दूसरे को निशाना बनाना बंद किया जाए। बैरिस्टर गौहर ने अदालत से इलेक्शन कमीशन का नाअहली से मुतालिक नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा भी की। अलीपुर के इलाके कुनकमल में सैलाबी पानी ने 4 नौजवानों की जान ले ली। सैलाब से मुतासरा घरों की देखभाल के लिए जाने वाले नौजवान डूब गए। डूबने वालों में रुस्तम, नादिर, बाबर और काशिफ शामिल हैं। उम्रें 20 से 35 साल के दरमियान बताई जाती हैं। रेस्क्यू 1112 का 4 घंटे तवील सर्च ऑपरेशन, तमाम लाशें निकाल ली गईं। सैलाबी पानी में कमी के बाद लोग घरों को लौट रहे हैं। हादसात में इजाफा मामूल बनता जा रहा है। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का जलालपुर पीरवाला का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद खैमों और जरूरी अशिया की फराहमी जारी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पंजाब हुकूमत की इमदादी सरगर्मियां काबिल सताइश हैं। सैलाब मुतासरा किसानों की बहाली के लिए मरबूत इकदाम की जरूरत है। यतीम बच्चों की मुकम्मल किफालत होम स्वीट्स करेगा। वज़ीर आज़म को बिजली बिलों में रिलीफ और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बैंक अकाउंट्स में भेजने की तजवीज़ दे दी। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पानी की आमद 3,15,676 क्यूसेक रिकॉर्ड। सेवन से 4.5 लाख क्यूसेक करेला कोटरी की जानिब रवां दवा। 70 देहात ज़ेरे आम। सखर के मकाम पर पानी की सतह में कमी। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। कच्चे के मुताबिक देहात मुतासिर। उबाड़ों में दरियाए सिंध की सतह बुलंद हो गई। कच्चे के कई हजार एकड़ ज़रई आराजी ज़ेरे आम। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में 1 माह की तौसी कर दी है। पाकिस्तान फ़ज़ाई हुदूद 23 अक्टूबर तक भारतीय तैयारों के लिए बंद रहेगी। PAA ने फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का नया नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल से भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर रखी है। फ़ज़ाई पाबंदी से भारतीय एयरलाइंस को 35 अरब रुपये से ज़ायद का नुकसान। पाबंदी फौजी, मुसाफिर और भारतीय रजिस्टर्ड या लीज पर लिए गए तैयारों पर भी लागू है। 9 मई के मुकदमात में अलीमा खान, उज़मा खान, आज़म सवाती की अबूरी जमानतों में 31 अक्टूबर तक तौसील। सदात दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई जलाओ गिराव के 6 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत। अलीमा खान और उज़मा खान की हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त दायर। आज़म खान सवाती और हाफिज फरहत अब्बास ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। पेशावर हाई कोर्ट ने ख्वाजा सरा की जानिब से पुलिस के खिलाफ दायर दरखास्त पर IG पुलिस से 14 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस फहीम वली ने की। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को आगाह किया, सूबे भर के ख्वाजा सराओं के साथ पुलिस का रवैया ठीक नहीं। ख्वाजा सरा भी इस मुल्क के शहरी हैं, उनके भी बुनियादी हुकूक हैं। पुलिस ख्वाजा सराओं को बेजा तंग कर रही है। सिंध हुकूमत और विफाक का गंदुम किसी सूरत दरामद न करने पर इत्तेफाक। काश्तकारों की हौसला अफजाई, नेशनल फूड पॉलिसी बनाने पर गौर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इस वक्त सिंध में 13,85,000 मैट्रिक टन गंदुम मौजूद है। हमें फौरी तौर पर मौसर पॉलिसी बनाना होगी ताकि फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। विफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी जिससे फायदा काश्तकार को हो। पाकिस्तान में तमाम सरकारी अदायगियां जून 2026 तक डिजिटल बनाने का मंसूबा। 88% रियल ट्रांजैक्शंस अब डिजिटल हो चुकी हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना और महसूलात को ब्रीफिंग। कहा कैशलेस मईशत की तरफ पेशरफ्त हुई है। 5 नए डिजिटल बैंकों को इब्तदाई मंजूरी दे दी गई। डिजिटल अदायगियों से शफाफियत और माली नज़्म ज़ब्त में बेहतरी की उम्मीद है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में हादसात और फायरिंग के 3 अलग अलग वाकयात। एक शख्स जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान पर बैरूनी दबाव है कि डेटा प्रोटेक्शन कानून ना बनाया जाए। डेटा चोरी करने के बाद अरबों रुपए में बेचा जा रहा है। सेनेटर अफनान उल्लाह का इंकशाफ। चेयरमैन PTA ने बताया
कि वजारत IT की नाअहली है कि ताहाल डाटा प्रोटेक्शन बिल पेश न हो सका। सेनेट कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम के इजलास में इंकशाफ हुआ कि हज अप्लाई करने वाले 3 लाख अफराद का डाटा डार्क वेब पर मौजूद। अगर कानून ना बनाया गया तो डाटा चोरी का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान में कपास की पैदावार में 40% इजाफा। तवील बारिशों सैलाब के बावजूद कपास की पैदावार में रिकॉर्ड बेहतरी। कपास की पैदावार में इजाफे से खाम कपास और खुर्दनी तेल की दरामद में कमी का इम्कान। कॉटन जनरस फोरम के चेयरमैन एहसान उल हक ने बताया कि कबल अज वक्त काश, बुलंद दर्जा हरारत और सिंध में बेहतरी अहम अवामिल है। PCGA के मुताबिक कपास की पैदावार में इजाफा शोबे की इब्तदाई बहाली का इशारा है। गुज़िश्ता चंद बरसों की मुश्किलात के बाद कपास की सनत में बेहतरी की उम्मीद है। एशिया कप 2025 श्रीलंका की फतह के बाद सुपर 4 मरहला मुकम्मल हो गया। ग्रुप ए से पाकिस्तान और भारत, ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश सुपर 4 में पहुंच गए। पाकिस्तान का पहला सुपर 4 मैच भारत से इतवार को होगा। ग्रीन शर्ट्स 23 सितंबर को श्रीलंका, 25 सितंबर को बांग्लादेश से टकराएंगे। अबुधाबी में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सुपर 4 मरहले से बाहर कर दिया था।